हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज तारीख है 15 जून 2025। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ही आई होप कि आप लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे। तो आज की वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है जो कि एक मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। एक्चुअली में आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है ना जो, तो उसके लिए बदला तो मैं कभी भी नहीं उतार सकता। बट एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो अनाउंसमेंट आप लोगों को बहुत काम भी आ सकती है, हेल्प कर सकती है और शायद नहीं भी आ सकती है और शायद सीखने में भी मदद कर सकती है। आएगी कि नहीं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी अनाउंसमेंट तो मैं करूँगा ही वीडियो के बीच में कहीं पर भी। बाकी वीडियो के अंदर क्या रहने वाला है, थोड़ी बातें करेंगे इज़राइल ईरान के युद्ध की, जो कि अब फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है। आप सोचिए परसों की वीडियो में जो हमने थर्सडे को अपलोड करी थी, उसमें मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि यूएस और ईरान की बातचीत चल रही है और हो सकता है इसी इज़राइल और ईरान के बीच लड़ाई हो जाए, क्योंकि एटॉमिक रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और उसी दिन रात में जो है इज़राइल ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर। तो वो फाइनली वॉर शुरू हो गया और अभी फुल स्केल वॉर चल रहा है, जिसको बोलते हैं ना, जैसा रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था शुरुआत में, तो उस लेवल का वॉर चल रहा है। लगातार मिसाइल्स चल रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर क्या होने की संभावना है इस हफ्ते में। कल मंडे को यानी कि 16 जून 2025 को मार्केट में आप लोगों को किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन-कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सबको कवर करेंगे और साथ में कवर करेंगे बिटकॉइन को भी। तो आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की, ठीक है ना? अब आप लोगों को पता है कि जैसे ही वो वॉर हुआ, वॉर होने के बाद क्या वॉर का अनाउंसमेंट हुआ या आप कह लो इज़राइल ने अटैक किया, और क्या सटीक अटैक किया था। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैं इज़राइल के साथ हूँ या ईरान के साथ हूँ, इट्स अबाउट कि टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास कितनी ज़बरदस्त है। और उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज़ अटैक किया और 200 आई थिंक 200 से ज़्यादा जेट प्लेन से एक साथ अटैक किया था ईरान के ऊपर। तो ये फुल स्केल वॉर इज़राइल ने शुरू कर ही दी थी, ठीक है ना? और इसके बारे में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ पहले वो समझ लेते हैं। आपने देखा कि मार्केट जो है सीधा यहाँ से जो है ओपन हुई। हम लोगों ने प्लान किया था थर्सडे को कि हम लोग जो है जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसमें एमटीएफ बना हुआ था, निफ्टी के अंदर एमटीएफ बन चुका था कि अब जो है एंट्रीज़ ट्रिगर हो चुकी हैं और मोर लाइकली मार्केट नीचे की तरफ आकर यहाँ पर प्रीवियस वीक लो मैंने मार्क किया हुआ था कि वो वहाँ तक मार्केट जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मॉर्निंग में ही मार्केट सीधा टारगेट के पास ओपन हुई। आपने देखा सेंसेक्स में तो प्रीवियस वीक लो के नीचे ओपन हुई, बैंक निफ्टी में प्रीवियस वीक लो के नीचे ओपन हुई, निफ्टी में बहुत ही पास ओपन हुई और ओपन होने के बाद तो जो टारगेट्स थे वो पहले ही क्लियर हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने धीरे-धीरे रिकवरी की और जो ये गैप छोड़ा जो कि बहुत ही बड़ा गैप था, इसको फिल करने की कोशिश करी, ठीक है? तो ये हुआ मार्केट के अंदर और ये लगभग तीनों ही इंडेक्सेस में बिल्कुल सेम हुआ, उसमें कुछ अलग नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का गैप मिला, सीधा प्रीवियस वीक लो के नीचे मार्केट, और सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे मार्केट सीधा प्रीवियस वीक लो के नीचे ही ओपन हुई। उसी तरह से क्रूड ऑयल में मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो हर जगह पर इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया। नेचुरल गैस भी, जिस पर हम बेरिश थे, मार्केट गिरी भी बेरिश थर्सडे को, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ऊपर ही गई। अब ये वॉर की कहानी थोड़ी-सी बता देता हूँ। तो सिनेरियो ये है कि ईरान जो है लगातार एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहा था या आप कह लो परमाणु हथियार बना रहा है, और इस चीज़ को लेकर इज़राइल पहले ही कई बार वार्न कर चुका है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी रशिया और यूक्रेन वाली स वॉर में हुई थी, जहाँ पर एक कंट्री दूसरे को वार्न कर रही थी कि भाई ये मत करो, अगर तुम ये करते हो तो हमारे ऊपर खतरा है और अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो हम लड़ाई कर देंगे। अब इज़राइल और ईरान के बा आस ऊपर जो ये तनाव चल रहा था, लड़ाई होने वाली थी, तो ट्रम्प साहब आए, ट्रम्प साहब ने आके बोला, "अरे! मेरे होते हुए लड़ाई कैसे?" और जबकि उनके होते हुए सारी लड़ाई होती है। लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं इस लड़ाई को रोक के दिखाऊँगा, और उसने इज़राइल को कन्विंस किया कि 60 दिन तक आप लोग आपस में ना बात करोगे, ना लड़ाई करोगे, ईरान से हम बात करेंगे। मतलब अमेरिका और ईरान बात करेंगे, 60 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि वो बम बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले, या रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। तो ईरान और यूएस की बातचीत हुई, जिसके अंदर ईरान लगातार ये कहता रहा कि हम तो भैया बिजली बना रहे हैं, अपने सिविलियंस के लिए, हम लोग एटॉमिक बम नहीं बना रहे हैं। मतलब इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई देश होगा जो सिर्फ़ बिजली बनाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ईरान नहीं माना, 60 दिन पूरे हुए 12 जून को, और 12 जून को 60 दिन पूरे होते ही इज़राइल ने अटैक कर दिया और लगभग मैक्सिमम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो ईरान की थी उनको तबाह कर दिया, कि भैया तुम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे पास परमाणु बम आ गया, तुम तो एक दिन में पूरा इज़राइल खत्म कर दोगे, जिस दिन तुम्हारा मूड सनक गया। तो कहीं न कहीं इज़राइल के लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट था, जिसको हवाला देते हुए इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। गलती किसकी है, सही किसकी है, ये आपके ऊपर। मैं ना इज़राइल की तरफ हूँ, ना ईरान की तरफ हूँ, मैं सिर्फ़ भारत की तरफ रहता हूँ। सीधी-सी बात है, देखो,
अगर मुझे साइड लेने का मन करा भी तो मैं ऑब्वियसली इज़राइल का साइड लूँगा। क्यों? इसलिए नहीं कि कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि भारत का साथ इज़राइल देता है। बट अच्छी चीज़ क्या है इस बात में कि ईरान ने भी भारत का साथ ही दिया। ईरान मतलब कहीं न कहीं न्यूट्रल रहा। ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था जब वॉर हुई। देखो मेरा तो प्यार ना अपने देश को लेकर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इज़राइल ईरान लड़े, रशिया यूक्रेन लड़े, चाहे अमेरिका लड़े, चाहे पूरा यूरोप लड़ जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी की कोई ना मुझे रोटी देने आएगा। भाई मेरा तो काम मेरे देश से चलेगा। तो मेरा देश किसको सपोर्ट कर रहा है वो मैटर करता है। फिलहाल इंडिया जो है दोनों देशों को लेकर न्यूट्रल है, तो हम भी न्यूट्रल है, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। ठीक है? तो ये वॉर नहीं होनी चाहिए कमेंट्स में कि इज़राइल बढ़िया कि ईरान बढ़िया। ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला कैसे हो गया। अरे भैया तुम अपने घर में रहो, अपने काम-काज को करो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जब भारत-पाकिस्तान की लड़ाई तब तो प्रोटेस्ट करने उतरे नहीं कि पाकिस्तान ने हमला क्यों करा, अब उतर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ये सेंस बिल्कुल। ये इलॉजिकल कांसेप्ट है। आप लोग अपने काम पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो, आपकी रोज़ी-रोटी आपके काम से आएगी, सोशल मीडिया से दूर रहो, इस तरह की चीज़ से मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। वैसे भी मेरा बर्थडे आज के दिन में लड़ाइयाँ नहीं चाहता। चलो ख़ैर, तो अब इस वॉर की वज़ह से होगा क्या? इम्पैक्ट क्या होंगे? देखो इम्पैक्ट सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि पूरी-पूरी सप्लाई चेन बिगड़ने वाली है, क्योंकि ईरान जो है बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल नहीं मतलब ऑयल बेसिकली, और अलग-अलग कंट्रीज़ को करता है, और भारत ने यूएस के मना करने के बावजूद भी 2018-19 तक वहाँ पर जो है तेल उनसे लेते रहे थे। तो भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारत के रिश्ते ईरान से खराब है कि इज़राइल से खराब है। बट इज़राइल ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली सपोर्ट करा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा झुकाव इज़राइल की तरफ रहता है, क्योंकि ओपनली सपोर्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे कि पाकिस्तान को किसी भी कंट्री ने ओपनली सपोर्ट करा, तो वो 2 कंट्री थी, एक टर्की, एक अज़रबैजान। तो दोनों को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग। टर्की भी नहीं जाना, अज़रबैजान भी नहीं जाना, ना उन्हें कोई सपोर्ट करना। क्योंकि उन लोगों ने ओपनली करा, देखो करा तो चाइना ने भी है। पाकिस्तान को सपोर्ट, सबको पता है ना? करा तो यूएस ने भी होगा, सबको पता है। लेकिन उन्होंने ऑफ़िशियली नहीं करा, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। वो चीज़ समझो, ये चीज़ सीखो, समझदार बनो, इन्फॉर्मेशन लेना सीखो, किसी बात पर बेवजह मत सोचो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। समझदार बनो कि ऑफ़िशियली क्या होता है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि वॉर में जो होगा वो तो होगा, वो तो लड़ें अपना आपस में, कोई बात नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सप्लाई चेन का बिगड़ना। सप्लाई चेन किसकी बिगड़ेगी? क्रूड ऑयल की बिगड़ेगी, नेचुरल गैस की बिगड़ेगी। इस चीज़ से क्या होगा? वो पूरा एरिया जो है डिस्टर्ब होने वाला है। इज़राइल में हमारा जो एक पोर्ट है, पूरा जिस पोर्ट को जो है आई थिंक अदानी ग्रुप सँभालता है, बट अल्टीमेटली इसका रेवेन्यू इंडिया को आता है। वो इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर ईरान ने मिसाइलें दाग दी। ईरान ने भी बहुत सारी मिसाइलें दाग दी भैया, इज़राइल को धुआँ-धुआँ कर दिया है, तेल अवीव को, ठीक है? तो अब दोनों तरफ फुल स्केल वॉर से क्या हो रहा है कि भारत के भी बहुत सारे सप्लाई चेन इफेक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली जब से ट्रम्प साहब आए हैं, अच्छा तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? कभी टैरिफ ले आएँगे, अभी 1-2 हफ्ते बाद टैरिफ वाले अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं। अभी कम नहीं है, मतलब 2025 के अंदर अभी तक 2 ही चीज़ें अलग हुई हैं कि आरसीबी जीत गई और साउथ अफ्रीका जीत गई, और सोचो जिस जिस साल के अंदर ये दोनों जीत गए, घटनाएँ देखो क्या खतरनाक-खतरनाक हो रही है। तो वो मीम गलत नहीं है जो बना है। ख़ैर, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या समझना है कि समझना ये है कि सप्लाई चेन बिगड़ेगी। तो आपको क्या ध्यान देना है? उन कंपनीज़ पर ध्यान देना है, या फिर उन सेक्टर्स पर ध्यान देना है जहाँ पर सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होगा, वहाँ पर मार्केट्स के बेयरिश रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है? एंड वाइस वर्सा डिफेंस सेक्टर के मजबूत रहने के चांसेस हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसी नज़र से अब हम लोग इंडेक्सेस को देखेंगे। अब आपको भी पता है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है सप्लाई चेन बिगड़ने से महँगी होगी तो मार्केट्स में दिक्कतें आएँगी, पैसे कम होंगे, पैसे कम लगेगा मार्केट में, तो मार्केट अल्टीमेटली बेयरिश डायरेक्शन में जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। बट इंडियन मार्केट ने पहले भी वॉर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़िंग रखा है। जैसे जब रशिया ने बोला कि यूक्रेन को कि भाई नाटो से मत मिलो, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। यूक्रेन ने बोला नहीं तो मैं तो मिलूँगा, रशिया ने अटैक कर दिया। हुआ क्या, पूरी मार्केट्स कोलैप्स हो गई। सिमिलर ये सिचुएशन हुई तो मोर लाइकली मार्केट के कोलैप्स होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग थोड़े अनसर्टेन होते हैं और अनसर्टेनिटी में आदमी अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेता है। बट इंडिया की रिकवरी हमेशा तेज़ रही है, और अगर पुराने एग्ज़ाम्पल्स को देखें कि भाई जैसे पहले के टाइम में हुआ कि मार्केट्स ने रिकवरी बहुत ही तेज़ दी है, क्या इस बार भी मार्केट जो है रिकवरी उतनी तेज़ देगी? ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर रिकवरी देगी तो उस चीज़ में हमने क्या प्लान करना है, और रिकवरी अगर नहीं देती है तो उस चीज़ में हमने क्या प्लान करना है। तो आपको यहाँ देखना है कि आपके पास जो ये गैप ओपन हुआ है, यहाँ पर देखो मैंने मंथली ओपन मार्क करके रख दिया है। समझ रहे हो? मंथली ओपन मार्क करके रख दिया है। तो मंथली ओपन से मार्केट जो ऊपर की तरफ चली है, अब जब तक इसको होल्ड कर रही है मंथली ओपन को, तो मार्केट कोशिश करेगी कि ये गैप फिल हो जाए। दैट इज़ फाइन। गैप फिल होगा कहाँ पर होगा? वहीं पर हमारा गैप क्लोजिंग हो रहा था और यहीं पर हमारा दिसंबर हाई है। तो कहीं न कहीं दिसंबर हाई हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मार्केट अगर इस हिस्से को फिल करती है, तो बहुत ही बढ़िया।
हम लोग इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट दिसंबर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करती है, फिर आपको क्या प्लान करना है कि भाई रेंज हाई तक वापस मार्केट जाएगी, यानी कि 25,116 तक जा सकती है। तो अगर हम पुराना एक्सपीरियंस देखें पिछले 3-4 साल का, जब भी कोई खराब इवेंट आई है इंडियन मार्केट से सबसे तेज रिकवरी दी है, उस हिसाब से देखें तो मार्केट हो सकता है पंप होकर यहाँ पर आ जाए। बट अगर हम देखें, क्योंकि इस वीकेंड पर थोड़ी ज़्यादा हमले हुए हैं, ये हमले फ्राइडे तक उतने ज़्यादा नहीं थे, और अगर पहला इम्पैक्ट अभी नहीं आया है, उस केस में मार्केट नीचे गिरेगा और रेंज लो को भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर रेंज लो को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो फिर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मार्च हाई है सीधा। बहुत ज़्यादा गैप इसमें है नहीं, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने अभी रिसेंट में एसएमसी का 4th पार्ट भी समझाया था, लिक्विडिटी वाला। अब जब मार्केट इस तरह से गिर के नीचे से ऊपर जा रही होती है, तो वो होता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, या जो मैं आपको लिक्विडिटी समझाने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी लोगों ने इतने दिनों के अंदर लॉन्ग लिया होगा, इतने दिनों के अंदर जितने भी लोगों ने लॉन्ग लिया होगा, उन सबको मार्केट ने कहीं न कहीं स्टॉप आउट कर दिया। मंथली ओपन के नीचे मार्केट आ गई। यानी कि जिन लोगों ने महीने के शुरुआत में ये सोच के कि अब तो जून बुलिश है, बाई करना शुरू कर दिया होगा, अल्टीमेटली आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट वापस जून लो के नीचे आ गई सबको ट्रैप करने के लिए। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब मेरे आने वाली वीडियोज़ में ये टॉपिक अक्सर आप लोगों के साथ डिस्कस होता रहेगा, और मैंने आपको समझाया भी था कि जो मेरी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को क्या होने वाला है कि आप लोग जितना चीज़ें सीखोगे ना, उसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर वीडियोज़ में मिलती रहेगी। इसलिए आप लोगों को वो वीडियोज़ देखने का बेनिफिट डबल मिलेगा, और चार्ट्स भी टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी बात से चलो अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसी बात से अनाउंसमेंट ये है कि मेरी जो आरए सर्विसेज़ चल रही थी अभी तक, वो पेड होती थी, मंथली आरए सर्विसेज़ का जो सब्सक्रिप्शन था, वो अभी के लिए पॉज़ कर रहा हूँ मैं, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अब मेरी जितनी भी रिसर्च होंगी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, ऑप्शन बाइंग के ऊपर, या फिर जितने भी रिकमेंडेशंस होंगे स्प्रेड्स को लेकर, स्टॉक्स को रिसर्च को लेकर, वो सारे के सारे मैं फ्री कर रहा हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिलेगा। अपने दोस्त, भाई, गुरु जो आपको मिल रहा है, फैमिली मेंबर जो ट्रेडिंग करना चाहता है, अगर वो उनसे हेल्प लेना चाहता है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहता है, तो मेरी रिसर्च अब आप लोगों के लिए फ्री आना शुरू होगी। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी पॉज़ किए हैं, तो जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उन लोगों का सब्सक्रिप्शन खत्म होने तक मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप लोगों को बस 1 महीना वेट करना होगा। लगभग 15 जुलाई के आसपास सबके सब्सक्रिप्शन जब पूरे हो चुके होंगे, तो मेरी सारी ही रिसर्च फ्री हो जाएगी। अभी 1 महीना और कुछ रिसर्च फ्री चैनल में आएगी, और कुछ रिसर्च जो है वो सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर्स को मिलेगी। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो परेशान ना हो, आप लोगों को स्पेशल जो सर्विस है वो सर्विस कह रहा हूँ, स्पेशल रिसर्च मिलते रहेंगे, टेंशन ना लो। 1 महीना, 1 महीने के बाद लेकिन वो आप सब लोगों को मिलने वाली है, और इस अनाउंसमेंट को रिवाइज़ करूँगा मैं तब 1 महीने बाद, जब आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड रहो, फ्री कर रहा हूँ। देखो कुछ नहीं, कोई अब सर्विस नहीं बची, किसी भी तरीके से, किसी एंगल से अभी मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे नाम से कोई भी आपसे पैसा माँगे वो मोर लाइकली फ्रॉड है, तो ध्यान रखना, ठीक है? तो कैसा लगा अनाउंसमेंट ये भी मुझे बता देना। तो ध्यान क्या रखना है, इन लेवल्स को ध्यान रखना है। दिसंबर हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेंज लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंथली ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ऊपर की तरफ फिर रेंज हाई, और नीचे की तरफ मार्च हाई। तो ये लेवल्स आप लोगों को मार्क कर लेने हैं अपने चार्ट पर, ठीक है? चलो अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चले, लगभग सिमिलर सिचुएशन है, जल्दी-जल्दी बताऊँगा, बिल्कुल सेम स्टडी है। ये देखोगे आप, यहाँ पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे जून लो के नीचे, वो सारे के सारे मार्केट ने स्वीप कर दिए। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि लिक्विडिटी जो ये मार्केट जनरेट करती है और नीचे के स्टॉप लॉस खा जाती है। इसी तरह से स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स, यानी कि स्मार्ट मनी आप लोगों का या रिटेलर्स को ट्रैप करती है। तो अब सेम अप्रैल हाई का ध्यान रखेंगे, नीचे की तरफ अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेम सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे, तो सेंसेक्स के अंदर मार्केट ने जो है, यहाँ पर अभी एक गैप छोड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मंथ ओपन का आप लोगों को ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है, तो आप ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग अब हटा सकते हैं, इसका कोई काम रहा नहीं, ठीक है? आप सीधा दिसंबर हाई को मार्क करोगे। इसको मार्क कर सकते हो हर जगह पर, तीनों चार्ट पर। जो हमारा थर्सडे का क्लोजिंग है, उसको आप हर चार्ट पर मार्क कर सकते हो, ये आपके काम आ सकता है। नीचे की तरफ मार्केट जाता है, अगर ये इस बार गया, तो फिर जो स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो यहाँ लगे होंगे, ठीक है? अगर आपको दिख नहीं रहा, दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्टॉप लॉस जो है यहाँ लगे होंगे, उस केस में 79 टू 99 आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है इस लेवल के नीचे। तो ये थी सेंसेक्स और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की अपडेट। अब चलेंगे कमोडिटीज़ के ऊपर। तो गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जो है धागे खोल के बढ़ गया है, क्योंकि वॉर होती है तो आपको पता ही है गोल्ड जाएगा ही ऊपर, और फाइनली मार्केट ने रेंज के बाहर ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी वॉर सिनेरियो में तो मोर लाइकली लग रहा है गोल्ड ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट वापस से इस हाई के ऊपर जाती है, कौन सा हाई है हमारा ये
ये हाई हमारा फ्राइडे का हाई है, जो कि हमारी वैल्यू है 10681। तो 1 लाख के ऊपर चला गया गोल्ड। अगर इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ ये प्लान करेंगे और टारगेट करेंगे 103 और 106 को। सिंपल है, 103 और 106 को टारगेट करेंगे। नीचे की तरफ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? ये वाला गैप। जब तक मार्केट इस गैप के ऊपर है, यानी कि 98,362, ठीक है, 98,362। मार्केट जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, जब इसके नीचे जाएगी तो फिर आप समझोगे मार्केट जो है ये फेक आउट करने गई थी, और फिर उस केस में हम अगला प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए गोल्ड में इतना ही। बात करेंगे सिल्वर की। ठीक है, सिल्वर में हमारा प्लान सेम ही है। अभी फिलहाल मार्केट ने 107 का टारगेट बुक नहीं किया, तो हम लोग वही प्लान रखेंगे कि कल के दिन में मार्केट जो है आराम से 107 के की तरफ आगे बढ़े। सिल्वर के अंदर इतना ही है, बाकी कोई अलग प्लान नहीं है। तो जितनी बार भी डिप मिलेगा, जब तक मार्केट ये वाला लो होल्ड कर रही है 104, इसको 104, तब तक मार्केट इसको होल्ड कर रही है, इस लेवल के नीचे ना जाने तक। तब तक अब जितनी बार भी डिप मिलेगा, कोई भी बाई सेटअप बनता है, तो उसमें हम लोग प्लान करेंगे लॉन्ग का 107, और अगर 107 ब्रेक होता है तो 111। ठीक है, 107 बहुत पुराना टारगेट देखो नीचे बैठा हूँ मैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया, तो आई होप कि अभी अचीव हो जाएगा। बात करेंगे नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के ऊपर ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि उनका जो सबसे बड़ा गैस का रिफाइनरी है, उसके अंदर काम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, डिलीवरी जो है डिले होंगी। इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें नेचुरल गैस में दिखाई दे सकता है। हालाँकि मैं चाहूँगा एक बार मार्केट 295 आके जाए, या फिर मार्केट यहाँ से ऐसे गिर के तब ऊपर जाए, क्योंकि अगर मार्केट सीधा ऊपर जाती है और यहाँ से इस तरह से जाती है, तो फिर ये ऐसे आएगी। तो ये सिनेरियो ना हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मार्केट 295 छू के जाए। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस के नीचे लगे हों, वो सारे लोग यहाँ पर स्टॉप आउट हो जाए, हमें लिक्विडिटी का स्वीप मिल जाए। समझ गए लिक्विडिटी का यूज़ कैसे होता है? इस तरह से करते हैं, इस तरह से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल तो देखो पिछले मतलब थर्सडे को मैंने बोला कि भाई 6182 टारगेट है, और इज़राइल ने कहा होल्ड माय बियर, सीधा टारगेट ही अचीव करा दिया, मार्केट ही सीधा वहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था, पता नहीं कितना यूज़ में आया है, नहीं आया है इन्फॉर्मेशन आपके। अब क्या सीन है देखो, 6345 भी चला गया, ये भी चला गया। दोनों के दोनों लेवल जो है क्लियर हो चुके हैं, तो इन्हें तो हटा देते हैं। अब मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है, कंटिन्यू करती है इसके ऊपर, तो फिर तो भाई 7052 का ही टारगेट बनेगा, और कोई टारगेट बनता नहीं है, यही सीधा टारगेट बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा-सा साइडवेज़ हो जाए 1-2 दिन, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट अगर इसके ऊपर जाती है, तो फिर आपको 7000 की प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर मार्केट वापस से 61-82 के नीचे आती है, तो फिर ये इस गैप को पूरा फिल करेगा मेरे हिसाब से। ये 2-3 प्लान है क्रूड ऑयल में, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? बात कर लेते हैं चलो बीटीसी यूएसडीटी की अब। बाकी अनाउंसमेंट कैसा लगा ये कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर यानी कि थर्सडे को बताया था कि मार्केट चूँकि इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, तो अब आपके पास ये 2 टारगेट्स हैं। मार्केट गिरा और इस वाले टारगेट को अचीव करके भी इतना नीचे तक आया। अब चूँकि वीकेंड है, वीकेंड पर यूजुअली बिटकॉइन साइडवेज़ जाता है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आप उस केस में इसको अच्छा सपोर्ट मान सकते हो। अगर मार्केट को साइडवेज़ रहना है, तो मार्केट इसके पास सपोर्ट ले लेगी। ये प्राइस है 104,300 का, 104,300 का। इस प्राइस को आप लोग ध्यान रखना। मार्केट को अगर साइडवेज रहना है वीकेंड पर, तो इस लेवल या मैक्स टू मैक्स इससे थोड़ा बहुत नीचे ये वाला जो लेवल है, ये 4 घंटे का चार्ट है, आप देख लेना 104, 118 बस। इन दोनों लेवल से मार्केट ऊपर चली जाएगी और वापस 105, 300, 105, 600 इस रेंज के बीच में घूमेगी। आज संडे के दिन और ठीक है, इस रेंज के बीच में। मंडे के दिन क्या होगा, वो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा। मंडे मॉर्निंग तक मार्केट इस रेंज से बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मार्केट अब इसके नीचे जा रही है ना, 104 के नीचे अगर जा रही है, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर मार्केट में हमें नीचे वाले टारगेट्स देखने पड़ेंगे, जो हमने 99 का लेवल रख रखा है, वो आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि 99,478 को टारगेट करें। मेरे हिसाब से मार्केट अभी थोड़ी-सी साइडवेज़ रहने के चांसेस है, तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करें। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा ईरान-इज़राइल के ऊपर नहीं बोला होगा, और लेकिन मेरा पॉइंट था आपको समझाना कि आप लोग समझें कि जियोपॉलिटिक्स क्यों होती है, कैसे होती है, कितना आपको फ़ोकस करना चाहिए, किस कंट्री की तरफ आपको झुकाव अपना रखना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ़ एक ही कंट्री की फ़िक्र होनी चाहिए, वो है अपना देश भारत, दैट्स इट। आप ये सोचिए किस कंट्री के क्या होने से किस कंट्री का बेनिफिट या नुकसान होता है, उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें इस बात से है किस कंट्री के क्या होने से भारत का क्या फ़ायदा है। क्योंकि अल्टीमेटली आज के ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में आपको अपने देश के बारे में चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चक्करों में मत पड़ो। इसके अलावा मेरा बर्थडे सरप्राइज़ आप लोगों को कैसा लगा कि मैं अपने सारे रिसर्च फ्री कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो सर्विस भी बंद हो जाएगी, तो लगभग सारी चीज़ें ही फ्री हो जाएगी आप लोगों के लिए। आप इसके लिए मुझे क्या कर सकते हो, रिटर्न गिफ्ट क्या कर सकते हो, सिर्फ़ इतना कि जब मैं आप लोगों को बोलूँ कि कोई
रेफरल लिंक है, तो आप जैसे क्रिप्टो के बारे में बोलता रहता हूँ, डेल्टा पर अकाउंट बना लो, D6 पर अकाउंट बना लो। आप वो अकाउंट बनाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी तभी बनाना है अगर आप लोग उसमें ट्रेड करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ज़बरदस्ती बना लो, बिल्कुल नहीं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना ही चाह रहे हो और ट्रेडिंग करोगे ही तो आपकी फ़ीस तो बराबर ही लगेगी। जबकि मेरे लिंक से खोलने पर आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको फ़ीस में भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब मैंने सारी सर्विसेज़ फ्री कर दी हैं। लेकिन काम बढ़ने की वजह से मैं टीम बढ़ा रहा हूँ, तो उन टीम को भी जो है कुछ ना कुछ पे आउट देना पड़ेगा। और वो जो रेफरल लिंक्स आप लोग देते हैं, उसकी वजह से कंपनीज़ मुझे पैसा देती है, जिससे कि मैं उन लोगों को भी पैसे दे पाऊँ। तो ये सपोर्ट आप लोग बस मुझे कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को एक पैसा खर्च नहीं करना है, सारी चीज़ें फ्री हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आई होप कि ये हेल्प करेगी आप लोगों को कल की वीडियो में। इसी तरह से मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।